Good morning, my dear students. Before starting the AV, we may take a pledge. Let's start. I, Amanpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevents the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. After taking the pledge, we may start our AV. Let's start a new chapter, chapter number 3, force and pressure. The idea of a force is helpful to compute the tendency of object to move towards their ideal formation. जो हमारा आइडिया फोर्स का होता है इसके लिए हेल्पफुल है, किसमें मदद करता है, जो मूव द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड द आइडियल फॉर्मेशन. इफ द ऑब्जेक्ट्स गो फास्टर टुवर्ड्स द आइडियल पैटर्न देन वी कैन से दैट देयर मस्ट बी फोर्स एक्टिंग ऑन देम. अगर जो हमारे ऑब्जेक्ट फास्ट जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि द फोर्स मस्ट बी, we can say that there must be a force acting on them. If they do not move at all then there is no force. अगर वो नहीं मूव करती means there is a no force. We cannot see force but we can reduce its presence by witnessing its effect. हम force को नहीं देख सकते but हम उसे reduce कर सकते हैं उसकी presence को by witnessing its effects. So far we have seen the push and pull effects of force. It's time to go a step forward. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, we can, it's time to go step forward. So far we have seen push and pull effects. हम उसके effects देख सकते हैं. नेक्स्ट टर्निंग, हमने फोर्स के बारे में पढ़े, अब हम उसके टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. क्या होता है, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट वी आर एबल टू पुश पुल और लिफ्ट दैम. अगर हम किसी फोर्स पर ऑब्जेक्ट लगाते हैं हम उसे पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं. सिमिलरली इट इज़ पॉसिबल टू रोटेट ऑब्जेक्ट्स बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन दैम. हम ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग force on them. That is an object can be rotated or turned from a given point by applying force on it. हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं from a given point by applying force on it. In this lesson we will focus our attention on the ability of a force to rotate an object around a given point. ठीक है, हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे, we will focus our attention on the ability of force की फोर्स की कौन सी एबिलिटी है जो कर सकती है, रोटेट कर सकती है ऑब्जेक्ट को अराउंड द गिवन पॉइंट, और उसे हम क्या कहते हैं. वी यूज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डेली, हम डेली यूज़ करते हैं. और वन सच एग्जाम्पल इज यूज़ ऑफ लीवर्स. जो लीवर्स होते हैं उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, उसका एग्जाम्पल है फोर्स के टर्निंग इफेक्ट की. एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन टर्निंग इफेक्ट अलो अस बोथ अप्लाई एंड अवॉइड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल इन्वॉल्व टर्निंग इफेक्ट, अगर हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं इन टर्निंग इफेक्ट अलाउ अस टू बोथ अप्लाई, वो हमें क्या करता है, एंड अवॉइड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट होता है उसका टर्निंग इफेक्ट नोन एज पाइवोट, फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं पाइवोट, उसे हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट. मीन्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मूवमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स टू द पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट विल टर्न. ठीक है, लाइन कहाँ पर वो फोर्स जा रही है और कहाँ पर उसका क्या है, टर्न हो रही है. इसके हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स. ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. एग्जाम्पल्स ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कौन कौन से एग्जाम्पल है, व्हेन अ पर्सन पुशेज अ स्विंग, अगर कोई पर्सन पुश कर रहा है स्विंग को, ही मेक्स इट रोटेट अबाउट इट्स पाइवोट. ठीक है, वो क्या करेगा, ही मेक्स इट्स रोटेट, उसे रोटेट करेगा अबाउट इट्स पाइवोट. When a person pushes a swing
पुश कर रहा है स्विंग को, ही मेक्स इट रोटेट इट्स अबाउट इट्स पाइवोट, दिस इज पाइवोट, उसे क्या करेगा, रोटेट करेगा। व्हेन द वर्कर अप्लाइज फोर्स ऑन द स्पैनर, अगर कोई वर्कर फोर्स पर अप्लाई कर रहा है, फोर्स कर रहा है स्पैनर पर, ही टर्न्स इट्स अराउंड द नट, तो क्या कर टर्न करेगा, अराउंड नट के अराउंड क्या करेगा, टर्न करेगा। व्हेन अ पर्सन टेक्स आउट द कॉर्क ऑफ बॉटल, ही pushes down the lever of the opener. When we open a door by applying a force on the door knob, the door swings about its hinges, hinges जो होती हैं, जिसकी चौगाठें होती हैं ना, उसके द्वारा क्या करेगा, वो रोटेट करेगा, दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। व्हेन अ ड्राइवर अप्लाइज फोर्स ऑन द रिम ऑफ द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ व्हीकल, इट रोटेट्स। ठीक है, जैसे जो फिक्स्ड पॉइंट, जैसे जो फिक्स्ड पॉइंट पर फोर्स लगती है ना, जो अगर जो एक चीज़ पर फिक्स्ड हो, जैसे हमारा दरवाज़ा ले लो, वो एक साइड से क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अगर हम डोर के नोब पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या करता है, मूव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। सिंस द मूवमेंट इज टेंडेंसी फॉर रोटेशन, इट विल ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू रोटेशन। ठीक है, जो मूवमेंट होती है इस टेंडेंसी फॉर रोटेशन, वो क्या होती है, टेंडेंसी होती है रोटेशन से, इट विल ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू रोटेशन, ये रोटेशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है। इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होती है, देन द मूवमेंट विल बी क्लॉकवाइज, तो हमारा मूवमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज। एंड इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर हमारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी, देन द मूवमेंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। Right means it depends on the rotation, it may be clockwise or it may be anti-clockwise. This is all about the turning effect of the force. Revise this again and again to understand it. Thanks and have a nice day.